हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किया था और उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक या उसको विविधकर कहिए, वहाँ तक आपको मैंने निकालना सिखाया था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। वहां पे हमने बेसिक बात को बताया है जो आपको हर एक जगह मतलब कि इस चैप्टर्स में ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। होप मैं जैसा फील कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगी, जिस तरह से मैंने वहाँ पे हर एक पोर्शन को, हर एक बेसिक बात को एक मज़ेदार तरीके से रखा है। तो उस तरीके को आप फॉलो कीजिए, जिस तरह से हम समझाते हैं बस उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। आप अच्छा कीजिएगा जैसा कि मैं सोचता हूं और आप भी वही सोचते होंगे। तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालना हमने आप लोगों को सिखाया था। तो 1 मिनट में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले को रिवीजन करते हैं। विवेचक के फॉर्मूले को, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, विवेचक के फॉर्मूले को रिवीजन करते हैं। तो विवेचक के फॉर्मूला होता है, लिखते हैं हम, आप लोग भी अगर देख रहे होंगे तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और लिखना चालू कर दीजिएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है विवेचक का फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट बोलिए, विवेचक बोलिए, विविधकर बोलिए, तीनों एक हैं। अब बात हम लोग कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब जिसके दो मूल वही द्विघात, या तो द्विघात समीकरण जैसे ही बात आएगी उसके दो मूल होंगे, दो आंसर्स होंगे। अगर आपके दो आंसर्स आ रहे हैं तो आप सही हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका वो समीकरण द्विघात नहीं है, या तो आप कहीं मिसिंग कर रहे हैं। तो अब द्विघात समीकरण भाई, तो जैसे कि इसका जो मूल होता है उसको अलजेब्राइक, जैसे क्वांटिटी होती है तो क्वांटिटी भी मतलब अनेक प्रकार की होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा बात को नहीं ध्यान देना है, एक क्वांटिटी को आप लोगों को ध्यान में रखना है, अलजेब्राइक क्वांटिटी, जिसके अंदर आता है अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, साइन, थीटा, ये सब जो है, साइन मतलब कि थीटा उटा, ये सब जो है अलजेब्रिक क्वांटिटी होते हैं। तो इस क्वांटिटी तो बेसिकली यानी कि मोस्ट मतलब कि ज़्यादातर आपको जो द्विघात समीकरण के मूल हैं उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग आज डिस्क्रिमिनेंट देख लिए थे, तो अल्फा और बीटा कैसे निकाला जाता है वही देखने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और फिर से अगेन हम कह रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट तक हम लोगों ने देखा था। तो अब देखिए, x बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो b माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको मॉडिफाई करके लिखा गया है। हम इसको देखिए थोड़ा सा अपने तरीके से लिखते हैं। ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे होंगे नंबर 2, इसको इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। बोलिएगा सर डी यहाँ पे कैसे हो गया? नहीं बोलते हैं तो आप गलत हैं, बोलना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं, सिंसियर हैं, रेगुलर हैं, तब आपको ये बात यहाँ पे समझ आएगी। तीसरा आंख से देखने वाली बात है। क्या तीसरा आंख से देखने वाली बात है? तो देखिए, डी बराबर फॉर्मूला होता है जो वो होता है बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रूट अंडर में है तो रूट अंडर डी हो जाएगा। तो समझ गए? तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया x बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, तो अब जैसे ही हमने आपको बताया द्विघात समीकरण, तो आपके दिमाग में हम अभी तुरंत बोले हैं एक बात, द्विघात समीकरण तो दो मूल क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है प्लस माइनस बी रूट अंडर, सबको देखिएगा आप लोग याद करने के लिए इस सबको मॉडिफाई कर लीजिएगा खुद से, नहीं तो हम कर देते हैं। आप लोग
भी कर सकते हैं। यहाँ पे रूट अंडर में डी लिख दीजिएगा, रूट अंडर में डी जैसे हमने वहाँ पे लिखा ना, उसी प्रकार से रूट अंडर में डी लिख दीजिएगा। नहीं भी लिखिएगा तो अगर एक फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा तो बाद में करने की जरूरत है। यही तो फायदा है क्वालिटी के क्वेश्चन में, फॉर्मूला कम और नंबर ज़्यादा। ट्रिगोनोमेट्री में सब में होता है कि आपको फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सब यहाँ पे नहीं होते। तो देख लिए, तो अल्फा बराबर होता है बी माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a। चलिए दूसरा देखिए उसी प्रकार से है बीटा, तो निकाल लीजिएगा। यहाँ तक मूल आप लोगों से निकल जाएगा जैसा कि होप कर रहे हैं। और ज़्यादा अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, फॉर्मूले को बस आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जस्ट कल हम इसका प्रॉब्लम के वीडियो को लेके आप लोगों के बीच आएंगे। कॉन्सेप्ट ख़त्म, प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम तुरंत आप लोगों को कराया जाएगा। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आप प्रॉब्लम कीजिएगा, खटाक खटाक आपसे बनेगा। तो चलिए अब भाई, ये तो मूल निकालने के लिए आप लोग सीख लिए। अब जैसे आप लोगों को बिना मूल निकाले मूलों की प्रकृति, मतलब कि बिना आंसर दिए आंसर का नेचर अब क्या होता है, प्रकृति क्या होता है। तो प्रकृति जो होता है वो बनावट होता है। और मैथ में समझिएगा कि प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, इंग्लिश मीडियम वाले उसी को कहते हैं प्रकृति। मैथ में क्या प्रकृति होगी, जैसे मेरा क्या प्रकृति है, मैं गोर हूँ, काला हूँ, यही मेरी प्रकृति है, यही मेरे अंदर नेचुरली है। अंधा हूँ, लंगड़ा हूँ, बहरा हूँ, यही हमारी प्रकृति है। तो अंक की प्रकृति क्या होता है, तो अंक की प्रकृति होता है प्लस माइनस जीरो, यही अंक की प्रकृति होती है। और क्या अंक में प्रकृति होगा, भाज्य अभाज्य। तो वही बिना केवल डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ये बता दीजिएगा खटाक से कि क्या होगा आंसर्स, आप लोग टिक कर सकते हैं। वही हम आप लोगों के बीच रखने जा रहे हैं। तो देखिए, और चलिए तो आप लोग देखिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर आता है तो मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। वास्तविक अब क्या होता है, वास्तविक और अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होता है रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल वैसा नंबर जो कि मतलब रियल हो, जिसका मान रियल हो। तो रियल के अंदर परिमेय भी आता है, वो परिमेय भी आता है। तो वैसा नंबर जो रियल हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या की बातें संख्या पद्धति में करेंगे। यहाँ पे आप लोग बस ध्यान दीजिएगा कि मूल वास्तविक हो, यानी कि रियल हो। चलिए अब मूल d इज ग्रेटर देन जीरो, तो मूल वास्तविक और असमान हो। d जो होता है वो अगर जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान रहना चाहिए। अब भाई मूल निकालना हमने आप लोगों को बताया है, बस प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं किया है तो ये बात आपको पच नहीं रहा होगा। तो परेशान नहीं होना है, बस बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सब कुछ हम करवाएंगे। और d इक्वल टू डी जीरो तो मूल वास्तविक होते हैं, लेकिन केवल एक ही मूल संभव नहीं होते हैं। मतलब कि मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, लेकिन एक मूल ही संभव नहीं होता। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। d इज ग्रेटर लेस देन जीरो, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक होगा, आप लोगों को निगेटिव में आएगा। अब भाई इमेजिनरी नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th की चीज़ें हैं, आप वहाँ पे चर्चा कीजिएगा, आपको ऐसा भेंट भी नहीं होगा। मतलब कि हल्का हल्का भेंट होगा। तो फालतू बात काहे करेंगे, एग्जाम तो ऐसे ही आप लोगों के सर पे है। पगला हो गए हैं, बोलिएगा कि सर पगला गए हैं। अभी आप लोग को ई करवाना है कि कितना नंबर आप लोग एग्जाम में उठा सकते हैं, तो ई कीजिए। और तो फालतू बात पे ध्यान मत दीजिए। समझ रहे हैं तो समझिए, नहीं समझ रहे हैं तो परेशान मत होइए, प्रॉब्लम करेंगे सब समझिएगा। d इक्वल टू जीरो तो परिपूर्ण हो, पूर्ण वर्ग हो और मूल परिमेय हो। अपरिमेय सर, अपरिमेय क्या होता है, तो वास्तविक संख्या का तो पार्ट होता है, और मतलब कि वास्तविक संख्या का बाल बच्चा है। तो परिमेय वैसा संख्या जिसके अंदर रूट अंडर से बाहर हो, यानी कि जिसका पूर्ण वर्ग हो, उसे परिमेय कहते हैं। यहाँ पे क्या बोल दिए, जिसे p/q के रूप में डिनोट किया जा सके उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। हम भी कुछ से कुछ बोल देते हैं, उस बात को आप लोग माइंड से निकाल दीजिएगा। जिसको p/q के रूप में डिनोट किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, और d इज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब वास्तविक गुणनखंड हो सकते हैं।
चलिए, अब मूल के योग बराबर मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा मतलब कि सी बाई ए। कैसे होगा सबको हम प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। अब द्विघात समीकरण बराबर भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अथवा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। उसी बात को आप गुना करके लिखिएगा तो आपसे एक्सप्लेन हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा। और देखिए d इक्वल टू 0 होता है तो x बराबर जो होगा वो मूलों के जो योगफल होते हैं उसके बराबर होते हैं। तो आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों के बीच क्लियर किया, और वो कॉन्सेप्ट अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का ख़त्म हो गया है। तो हम थोड़ी ही देर बाद, एक दिन बाद नहीं, हमको भी नहीं खुद में अच्छा लग रहा है इतना थ्योरी दिए और एक भी प्रॉब्लम नहीं कराए, तो तुरंत जस्ट हम अभी आप लोगों के बीच केसी सिन्हा के कुछ डीपीपी के रूप में मतलब कि और आलोक का कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के बीच रखने जा रहे हैं। तो जस्ट आप लोगों को थोड़ी ही देर में वीडियोज मिलेंगे, तो इस वीडियोज को देखने के बाद जस्ट उस वीडियोज को देख लीजिएगा तो आप लोग अच्छी तरीके से मतलब कि पढ़ाई करते रहिए। मेरी यही मनोकामना है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क इस एग्ज़ाम में उठाएं। ऐसे तो आपका एग्ज़ाम बेसमय लिया जा रहा है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। इसलिए तो हमने अपने चैनल का नाम एग्ज़ाम हेल्पर रखा है। हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प करेंगे, पॉलिटेक्निक से लेकर आप लोग को पॉलिटेक्निक से लेकर मैट्रिक क्लास 6 से लेकर पॉलिटेक्निक तक के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप लोगों को हेल्प किया जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, बस एग्ज़ाम हेल्पर को अपना मित्र बना लेना है, अपना साथी बना लेना है, अपना फ्रेंड बना लेना है। और जब आप अपना फ्रेंड बनाइएगा तो फ्रेंड का तो कुछ भला करना आपका भी हक बनता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कपटी मित्र हैं, आज दिन के शाम भला कहावत हो जाएगा। तो अगर आप अपने फ्रेंड, अपने सर बोलिए, अपने भैया बोलिए, अपने जो आप हमको अपना समझते हैं, तो बस आपसे अंत में मेरी यही रिक्वेस्ट समझिए या फिर मेरी यही आपसे आस्पेक्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम कल्याण कर सकें, यही मेरी कामना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा जो हम आप लोगों के बीच देना चाहते हैं वो दीजिए, और जितना जल्दी आप हमारा ग्रोथ कीजिएगा उतना अच्छा हम आप लोगों के बीच उतनी अच्छी तरीके से आप लोग हमारे मतलब हमको आप अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी दीजिएगा, हम आपको अच्छा से अच्छा एडुकेशन देंगे। बस बात बराबर है, आप रुपया नहीं दे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप समझिए कि गुरुदक्षिणा दे रहे हैं। एक बार आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और आप हमारे व्यूअर्स हो गए, यही हमारे लिए गुरुदक्षिणा है। आप हमारे वीडियोज़ को रेगुलरली देख रहे हैं और आप क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 6 जितने भी क्लास हैं एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपकी तैयारी यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की कराई जाएगी। केवल 10th में इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा, और इंग्लिश भी आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। बस एग्ज़ाम होने दीजिए मैट्रिक का, उसके बाद देखिए क्या क्या करते हैं बीएससीबी एग्ज़ाम हेल्पर के फैकल्टी लोग। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अंत में यही करेंगे कि जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों को इसका बेसिक लेक्चर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, आप लोग वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद एक डीपीपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप लोग भी उसको पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आपसे नहीं होगा तो हम करेंगे। और तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अंत में यही करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं वैसी उसी से मेरा मोटिवेट होता है और वीडियो बनाने की इच्छा करती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।